और चलिए बात फर्स्ट इंडिया न्यूज की सफल 12 साल की। तो फर्स्ट इंडिया ने सफलता के 12 साल पूरे कर लिए हैं। इस खास मौके पर जयपुर दफ्तर में सेलिब्रेशन हुआ। बात फर्स्ट इंडिया न्यूज के बेमिसाल 12 साल की। सच को सच कहने की हिम्मत रखने वाले फर्स्ट इंडिया न्यूज का आगाज आज ही के दिन हुआ था। राजस्थान की जनता की आवाज बनते हुए आज चैनल शिखर पर है। रिपोर्ट देखिए। यही तो बात है जो फर्स्ट इंडिया को सबसे अलग बनाती है। जब हर किसी की जुबान पर किसी न्यूज चैनल की बात हो तो इससे बड़ी बात कुछ और नहीं हो सकती है। लेकिन इस मुकाम पर पहुंचने के लिए काफी मेहनत लगती है। पूरी टीम को दिन रात एक करना होता है, जो 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, बल्कि पिछले 12 सालों से लगातार जारी है और आने वाले सालों तक लगातार जारी रहेगी। 30 नवंबर 2013 को रोपा गया एक पौधा आज न्यूज की दुनिया का वट वृक्ष बन चुका है और इस वट वृक्ष की शाखाएं सीएमडी एवं एडिटर इन चीफ डॉक्टर जगदीश चंद्र के नेतृत्व, डायरेक्टर वीरेंद्र चौधरी और सीईओ एवं मैनेजिंग एडिटर पवन अरोड़ा के मार्गदर्शन में और घनी होती जा रही है। चैनल के सीईओ एवं मैनेजिंग एडिटर पवन अरोड़ा ने 12 साल पूरे होने के मौके पर करोड़ों दर्शकों के भरपूर प्यार के लिए आभार जताया और कहा कि फर्स्ट इंडिया हर खबर में फर्स्ट रहता है क्योंकि राजस्थान की जनता का चैनल पर ट्रस्ट है। पवन अरोड़ा ने 12 साल पूरे होने के मौके पर फर्स्ट इंडिया परिवार को शुभकामनाएं दी और कहा कि अपनी मेहनत के दम पर चैनल यूं ही बुलंदियों को छूता रहेगा और हर खबर में सबसे आगे रहेगा। दर्शकों के प्यार ने राजस्थान में फर्स्ट इंडिया को नंबर 1 बनाया है। फर्स्ट इंडिया न्यूज चैनल के 12 गौरवशाली वर्ष पूरे होने के इस शुभ अवसर पे हमारे सभी गुणी दर्शकों को, हमारे शुभचिंतकों को, फ्रेंड्स ऑफ फर्स्ट इंडिया को, हमारे स्पॉन्सर्स को, हमारे एडवर्टाइजर्स को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आप सबका प्यार, विश्वास, भरोसा था जिसकी वजह से फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल आज इस मुकाम पे पहुँचा है। अब जब पुराना इसको देखते हैं कि 12 साल पहले तो आदरणीय डॉक्टर सहदेव चौधरी जी की जो विज़न थी और जो सोच था उसको आगे बढ़ाते हुए वीरेंद्र चौधरी जी ने इस चैनल को शुरू किया। उस समय एक सोच था कि ग्रामीण परिवेश, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की ये आवाज़ बने, युवाओं की आवाज़ बने, दबे पिछड़े लोगों की आवाज़ बने। और आप देखिए क्या अद्भुत संयोग है कि केंद्र सरकार भी, राज्य सरकार भी अब यही कहती है कि युवा, नारी, पिछड़ा और अन्नदाता, इन चारों के ऊपर फोकस है और वही फोकस इस चैनल का रहा है शुरू से। और इसी को ध्यान में रखते हुए हमने पिछले साल एक अवार्ड शुरू किया था, यूथ आइकन ऑफ द मंथ, जिसमें 18 से 35 साल के वो युवा जो समाज सेवा के क्षेत्र में या और किसी नवाचार के क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं उनको हम हर महीने एक पुरस्कार देते हैं। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए इस बार हमने सोचा है कि हम महिलाओं के लिए एक पुरस्कार लेकर आ रहे हैं। युवाओं का साल अब ख़त्म हुआ, अब आने वाला साल नारी सशक्तिकरण या महिला सशक्तिकरण का साल होगा और नारी शक्ति सिद्धि सम्मान, नारी शक्ति सिद्धि सम्मान एक हम ये हर महीने जारी करेंगे। और जो भी हमारी महिलाएं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से आती हैं, ग्रामीण क्षेत्र से आती हैं, पिछड़े तबके से आती हैं, किसी भी जाति वर्ग से आती हैं, उन्होंने यदि समाज सेवा में कोई अच्छा काम किया है, औरों के लिए एक प्रेरणा बनी है, तो उनको अब ये पुरस्कार हम हर महीने दिया करेंगे। और हमने पिछले साल एक यूथ आइकन ऑफ द मंथ के अलावा ये कहा था कि ये साल हम फिटनेस के तौर पे मनाएंगे। तो फिटनेस के लिए हमने हमारे जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं सबको फ्री जिम की सुविधा उपलब्ध कराई। मुझे आप सबको बताते हुए खुशी है कि हमारे 300 से अधिक एम्प्लॉय डेली जिम जाते हैं और वो उनको फ्री ये सुविधा मिली हुई है। तो इस साल उसके अलावा आज हम एक और पुरस्कार की बात करेंगे, वो है जो क्षेत्र में एक बच गए हैं, अन्नदाता। तो अन्नदाता गौरव पुरस्कार भी जो है वो भी आज से घोषणा होगी। जिन लोगों ने राजस्थान में खेती के क्षेत्र में नवाचार किए हैं या उन्नत कृषि को आगे लाने के लिए नई नई तकनीकों को ईजाद किया है। अभी आपने 2 दिन पहले ही देखा होगा कि चित्तौड़गढ़ में बहुत ही बेहतरीन स्ट्रॉबेरी उग रही है और ऐसी स्ट्रॉबेरी विदेशों में नहीं होती है। तो इस तरह के जो भी नवाचार है उनको भी हम पुरस्कृत करेंगे। तो वीरेंद्र चौधरी जी का जो शुरू से एक ये था मानना कि ग्रामीण क्षेत्र की आवाज़ होनी चाहिए, युवाओं की होनी चाहिए, महिलाओं की होनी चाहिए, तो वो सब चीज़ें कवर्ड है। मैं समझता हूँ कि डॉक्टर सहदेव चौधरी और वीरेंद्र चौधरी जी को काफ़ी संतोष होगा इन बातों से कि आज चैनल इस मुकाम पे है। जैसा आपने कहा
इसी बीच में 2018 में हमारे चेयरमैन आदरणीय डॉक्टर जगदीश चंद्रा ने उन्होंने यहाँ बागडोर संभाली और खबर ही जीवन है ये ध्येय वाक्य देकर के सब में एक नई ऊर्जा का संचार कर दिया और आज भी उस खबर ही जीवन ध्येय वाक्य को सभी लोग यहाँ जीते हैं। और आपने ये भी कहा था कि हम किसी व्यक्ति के साथ नहीं, किसी दल के साथ नहीं, बल्कि हम खबरों के साथ हैं। और साथ में ये भी एक नया कॉन्सेप्ट आया था कि हम आम जनता और सरकार के बीच एक सेतु का काम करेंगे। और हमारे पास ऐसी अनगिनत सक्सेस स्टोरीज़ हैं जहां हमने आम जनता की बात, समाज की बात, पिछड़े की बात आगे पहुंचाई और सरकार ने उसका हाथों हाथ समाधान किया। तो ये सब चीज़ें हुई और इसी मौके पे मैं अपनी पूरी टीम को, चाहे वो हमारे सीनियर एडिटर जिनेंद्र हैं, चाहे हमारे पूरे फील्ड में हर ग्राम पंचायत स्तर तक गया हुआ रिपोर्टर और स्ट्रिंगर है, चाहे हमारे रेजिडेंट एडिटर्स हैं, चाहे हमारे जयपुर में लगे हुए सारे सूरमा रिपोर्टर्स हैं, और चाहे हमारी एंकर्स हैं, और चाहे हमारा MCR, PCR, प्रोडक्शन, प्रोग्रामिंग, कैमरा, फाइनेंस, ललित का भी मैं खास तौर पर उल्लेख करना चाहूँगा, ये भी सबसे पुराने सदस्यों में से एक हैं। तो ये हों, चाहे मार्केटिंग के हमारे सारे लोग हों और HR हों, जो भी हैं, सब पूरी टीम के एक परिवार की तरह दिन और रात कड़ी मेहनत करने का नतीजा है कि आज ये चैनल इस मुकाम पे है। आखिरी बात एक और कहना चाहूँगा कि राजस्थान में इस समय जो और रीजनल चैनल्स चल रहे हैं, वो रीजनल चैनल पहले कभी नेशनल चैनल होते थे, फिर उनका एक ब्रांच आप कह सकते हैं रीजनल के रूप में खुली। ये फर्स्ट इंडिया एक ऐसा स्टैंड अलोन चैनल है जो रीजनल से शुरू हुआ और अब एक तरह से नेशनल स्वरूप लेता जा रहा है। आज बड़ी संख्या में हमारे दर्शक यूपी में हैं, उत्तराखंड में हैं, हिमाचल में हैं, पंजाब हरियाणा में हैं, मध्य प्रदेश में हैं, आसाम में हैं, वेस्ट बंगाल में हैं, चेन्नई या ऐसी जगहों पर हैं, और तो और विदेशों में भी। हमको इसी वजह से यूके में, लंदन में अपना ब्यूरो खोलना पड़ा। जो यूके का और USA का जो डायस्पोरा है, जो हमारे प्रवासी लोग हैं वहाँ पे, प्रवासी भाई बहन हैं, उनमें ये चैनल बड़ा पॉपुलर है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक चैनल जिसने रीजनल के रूप में अपनी शुरुआत की थी, अब नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे वो जा रहा है, और उसमें निश्चित तौर पे आप दोनों के विजन, मार्गदर्शन और पूरी टीम के दिन रात की जो मेहनत है, अथक प्रयास है, उस सब का रोल है। डॉक्टर जगदीश चंद्र का कहना भी है कि फर्स्ट इंडिया आम व्यक्ति, किसान और समाज, प्रदेश के हर व्यक्ति से जुड़ा चैनल है और चैनल को इस मुकाम तक पहुंचाने में करोड़ों दर्शकों का सहयोग रहा है। डॉक्टर जगदीश चंद्र ने वादा किया है कि आने वाले वक्त में भी फर्स्ट इंडिया दर्शकों के भरोसे पर पूरी तरह खरा उतरेगा। राजस्थान ही नहीं, देश के कई राज्यों की आवाज बनता रहेगा। सबसे पहले तो मैं अपने दर्शकों को विशेष तौर से धन्यवाद दूंगा कि 12 साल के लंबे समय तक उनका प्यार हमारे प्रति बना रहा और आज भी बना हुआ है। उसके बाद संस्था से जुड़े हुए जो बहुत शुरुआती साथी है, जिन्होंने बड़ा संघर्ष देखा था, और मैं आज देख रहा था कि मेरे करीब करीब पुराने साथी सारे आज इस संस्था से उसी रूप से जुड़े हुए हैं, चाहे वो फाइनेंस हो, PCR हो, कैमरा हो, प्रोडक्शन हो, सब जगह। ये बहुत खुशी की बात है। और उससे बड़ी खुशी की बात है कि 2018 में जब जगदीश चंद्रा जी आए यहाँ पर, तो पुराने जो लोग थे और नए जो लोग थे, उनको एक परिवार की तरह इन्होंने समेट करके और इस चैनल को नई ऊंचाइयाँ दी। इसके लिए मैं डॉक्टर जगदीश चंद्रा जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। उनका बड़ा योगदान आज भी है। और ठीक 2 साल पहले जब पवन जी आए तो वो एक नई ऊर्जा लेके आए, एक नवाचार, नई ऊर्जा, नई सोच। पर इस सारी बात के अंदर जो एक बहुत अच्छी बात थी वो ये थी कि जिस सोच के साथ इस चैनल की स्थापना की गई थी, वो सोच आज भी उसी तरीके से कायम है। आज भी चैनल समर्पित है ग्रामीण परिप्रेक्ष्य के लोगों के लिए, युवाओं के लिए, विशेष तौर से महिलाओं के लिए, और सभी उन लोगों के लिए जिनको लगता है कि फर्स्ट इंडिया के माध्यम से हमारी आवाज़ सरकार तक या उन लोगों तक पहुंचा सकते हैं जहां से हमें लाभ मिल सकता है। पर मैं हर बार एक नई बात आपको जो कहता हूं, और इसलिए ज़रूरी है कि देखिए, कोई भी संस्था प्रगतिशील तभी हो सकती है जब वो नवाचार रखे, क्योंकि आपकी स्ट्रेंथ है, और स्ट्रेंथ में ये बहुत ज़रूरी है कि हम आने वाली जो नई टेक्नोलॉजी है उसको अडॉप्ट करें। चैनल जब शुरू हुआ था तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ में सोशल मीडिया का जो आगाज़ किया था वो राजस्थान में फर्स्ट इंडिया ने सबसे पहले किया था। और बहुत बढ़िया और फ़ख्र के साथ मैं कह सकता हूँ कि आज मोर देन 100 करोड़ व्यूज़ हैं हमारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे है, उनके ऊपर मोर देन 50 लाख सब्सक्रिप्शन है। अब ज़माना बदल रहा है। सोशल मीडिया के बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको हमें ध्यान में रखना है, न्यूज़ रूम का इंटीग्रेशन सोशल मीडिया के लिए थ्रू AI बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि हमारे जो इन्फॉर्मर्स थे अब वो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट बन चुके हैं।
और हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम जो न्यूज़ रूम में हमारे पास खबरें आती है उनका इंटीग्रेशन, जिससे कि हमारी स्पीड भी बनी रहे और उसके साथ साथ हमारी विश्वसनीयता भी बनी रहे, क्योंकि AI टूल के द्वारा हम लोग इस चीज़ को फैक्ट चेक कर सकते हैं। तो मैं आज के इस मौके पर हमारे CEO साहब को कहूँगा कि हमारी टीम को इस वर्ष आने वाले समय में AI ड्रिवन टूल के साथ में जो है इक्विप करें, और रीजनल चैनल के अंदर ये फिर मैं कहूँगा कि एक प्रथम प्रयास होगा जो हो सकता है कि आने वाले दिनों में चर्चा का विषय बने। एक तो ये कि श्वेता ही चेहरा है चैनल का आउटसाइड मार्केट जो है ना, वो टीवी के टाइम से देख रहे हैं, पूछते हैं। पवन अरोड़ा हैं, उनका नेतृत्व है, लीडरशिप है, बहुत ही शानदार काम कर रहे हैं। जैसा वीरेंद्र जी ने कहा कि बहुत ही अच्छा जिसे कहना चाहिए, और जो विज़न है 21वीं सदी का उसको लेके वो चल रहे हैं। ही इज़ वेरी पॉपुलर द स्टाफ, और सबसे बड़ी बात है कि इनके सिस्टम में है ना वो सस्पेंशन नहीं होते तो बहुत ही अच्छा एक परिवार की तरह चल रहा है। वीरेंद्र जी का मार्गदर्शन है, पवन अरोड़ा की लीडरशिप है, और चेहरा आप हैं चैनल का। और जो कहना चाहिए कि मेजर ट्रबल शूटर और फ्रेंड प्रोफेसर गाइड के रोल में अनीता हाड़ा हैं। देखिए हमारे जेसी शो के साथी महेश हैं। और सबसे एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि जो एडिटर है चैनल का, अद्भुत है यार, ये सच में नहीं, हाँ वास्तव में नहीं फिर भी लेकिन अद्भुत जिसे कहना चाहिए। तो ये जो टीम है ना, जितेंद्र और पवन अरोड़ा, सुपर हिट टीम है यहाँ पे, सीरियस। एंड ऑफ कोर्स श्वेता एक्सटेंशन में जो है, हाँ वास्तव में जो है। और वीरेंद्र जी का दृष्टिकोण है, विज़न है, और फ्री हैंड है हर तरह से, और अद्भुत। कुल मिला के ये कि 12 वर्ष हो गए हैं, अब 12 वर्ष और की कल्पना करिए पवन अरोड़ा के साथ। ऑल द बेस्ट। इतने हैपनिंग्स होते हैं यहाँ और भारत 24 में कि लोग देख देख के हैरान होते हैं, इतने फंक्शंस, इतने हैपनिंग। और इस दौड़ में क्या है, जो तुमने कहा पहले, बहुत से लोगों ने फर्स्ट इंडिया बनने की कोशिश की, भाग्य ने साथ नहीं दिया। तो हमारी उन सब के लिए भी शुभकामनाएं हैं, लेकिन फर्स्ट इंडिया तो फर्स्ट इंडिया ही रहेगा। ऑल द बेस्ट। इस खास मौके पर सीनियर एडिटर जिनेंद्र सिंह शेखावत समेत फर्स्ट इंडिया परिवार के सदस्य मौजूद रहे, और सभी सदस्यों ने सफलता के 12 साल पूरे होने पर शुभकामनाएं दी। चाहे खबर की शुरुआत हो या फिर खबर का फॉलो अप, चाहे रिपोर्टिंग हो या रिपोर्ट की साथ सज्जा, फर्स्ट इंडिया अपनी क्रिएटिविटी से न्यूज की दुनिया का बादशाह बना हुआ है। क्योंकि न केवल दर्शकों को हर खबर सबसे पहले और सबसे तेज दिखाना, बल्कि हर उस बारीकी से रूबरू करवाना चैनल का लक्ष्य है, जिसे जानना हर दर्शक के लिए जरूरी है। यही कारण है कि फर्स्ट इंडिया सोशल प्लेटफॉर्म्स पर भी छाया हुआ है। ये सब कुछ इसलिए है क्योंकि हर खबर में फर्स्ट रहना हमारी आदत बन चुकी है, तभी तो हम फर्स्ट इंडिया कहलाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहेगा, इमेज जाइए, जल्द हाजिर होंगे।